जी ठीक हो गया जी। बेसिकली ज़ीशान ज़ुल्फ़िकार 96 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से जी। और एग्रीकल्चर। हाँ जी, आवाज़ आ रही है जी मेरी क्लियर आपको? जी जी, आपकी आपकी आवाज़ ठीक है। जी ठीक हो गया। अच्छा, एग्रीकल्चर में जी एंटोमोलॉजी मेरा मेजर था, और तकरीबन 16 साल इस इंडस्ट्री में गुजारने के बाद अभी मैंने अपना वेंचर स्टार्ट किया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। खुद इंपोर्ट और मार्केटिंग करते हैं, लेकिन मार्केटिंग डायरेक्टली नहीं, कंपनीज को करते हैं। और ये सब कुछ इस एग्रीकल्चर के फील्ड की बदौलत ही है कि हम इसको एज ए कह लें कि अपना किचन चलाने के लिए, एक फ्यूचर एंडीवर के लिए सब कुछ इसको लेके चल रहे हैं। और अगर स्टार्टअप की बात करें कि जॉब कैसे स्टार्ट हुई, तो कुछ दिन पहले एक मूव चली हुई थी फेसबुक के ऊपर, मुख्तलिफ लोगों ने, आपको याद है कि माई हम्म फर्स्ट सैलरी पर डे दिस दिस हम्म दिस। तो मैंने 8,000 रुपये पर मंथ से स्टार्ट किया था जी। और उस ज़माने में एक मीडियम लेवल ज़ाहिर है एक सैलरी थी 2003 में। हम्म, लेकिन ये कि ठीक है। इसी सेक्टर की बदौलत, इसी में आप ये कह लें कि वक्त के साथ साथ एक लर्निंग स्किल की बेस पे, अपॉर्चुनिटी की बेस पे, अल्लाह ताला की तरफ से जैसे जैसे इंसान का रिस्क लिखा होता है उसको देखते हुए मूव ठीक है। करते गए, और आज इस मुकाम पे हैं कि इसी हम्म फील्ड को, इसी सेक्टर को जो है वो अपने रोज़गार का ज़रिया बनाया हुआ है, इसके अंदर ही रह के। हम्म। अच्छा जिशान भाई, स्टार्ट में जो है ना आपके मेजर सब्जेक्ट से करूँगा कि जब आपने मेजर सब्जेक्ट चूज़ करना था, तो क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो अभी हम्म। लिसनर हैं वो हैं कि उनका ना मेजर सब्जेक्ट सिलेक्शन की यानी कि फेज़ है उनकी सिलेक्शन की। तो बिल्कुल ठीक है। आपने जब बिल्कुल ठीक है। एंटोमोलॉजी को एज अ मेजर सब्जेक्ट चूज़ किया, तो उस वक्त आपके पास यानी कि क्या क्या काउंटिंग थी, कैलकुलेशन थी कि मुझे एंटोमोलॉजी को जो है एज अ मेजर रखना चाहिए। तो इससे आगे जो है ना बाद में हम स्टार्ट करते हैं कि कैरियर में आपने कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस को सर्व किया, किस तरह किया। तो काइंडली हमें जो अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस हैं एंटोमोलॉजी मेजर में, वो काइंडली ज़रा बता दें थोड़े से ना हमारी ऑडियंस को। हाँ, सबसे पहले ये कि जब मेजर सब्जेक्ट चूज़ करना था, तो जैसे अभी भी मेरा ख्याल है कि यूनिवर्सिटी में इसी तरह से होता है कि एक ओरिएंटेशन सेमिनार मुनक्किद होता है। तो हम्म। हमारे टीचर थे राना शफाक साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए। आमीन। ए ओल्ड ऑडिटोरियम, सॉरी ओल्ड, जो हमारा सेनेट हॉल था ओल्ड एग्रीकल्चर ओल्ड फैकल्टी सेनेट वाला। हॉल। जी जी। जी, ओल्ड सेनेट हॉल जी। तो उसमें एक ओरिएंटेशन सेमिनार का इनकाद हुआ। उसमें हर मेजर से हम्म मुतल्लिक एक टीचर ने आके ब्रीफ किया, उसके जो भी प्लस माइनस थे उनके बारे में बताया, जॉब में जो हाँ। अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं फ्यूचर में पाकिस्तान में, किसकी ज़रूरत है किसकी नहीं। अब हम्म हमारा जहन जो है वो दो तीन जगह पे बटा हुआ था, उसमें फूड हम्म टेक्नोलॉजी भी थी, हॉर्टिकल्चर भी थी, उसमें हम्म, एंटोमोलॉजी कहीं पे नहीं थी। ठीक है। तो लेकिन सेमिनार के एंड पे राना शफाक साहब ने कहा कि बच्चों खड़े हो जाएं। सब खड़े हो गए। उन्होंने हाँ। कहा जी अपने दिल पे हाथ रख के हलफ दें कि हाँ, पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर की खिदमत करेंगे, जिस भी आप मेजर में जाएंगे आप अपने दिल पे हाथ रख के हलफ दें। तो यकीन जबरदस्त। माने कि वो एक ऐसा लम्हा था कि जिसमें हमने ये सोचा कि यार जिंदगी में कोई काम हो जाए, कोई शोबा हो, बेशक ठीक है। वो ये बन गई कि हम पाकिस्तान में रह के एग्रीकल्चर की खिदमत करेंगे। अच्छा, उसके बाद ठीक जब है। मेजर सिलेक्शन की बारी आई तो आपको पता है मेरिट लिस्ट लगती है और एक प्रेफरेंस बिल्कुल लिस्ट ऐसे ही है। होती है। तो एट हम्म 11th आवर जो है ना वो एंटोमोलॉजी जो है वो पहले नंबर पे लिख दिया, हाँ और एफटी दूसरे नंबर पे लिख दिया, हॉर्टिकल्चर तीसरे नंबर पे लिख दिया। और कुछ हाँ दोस्त से देखा देखी वो सबने इसी तरह से जो है ना वो कि अच्छा यार तुमने क्या लिखा है, तुमने क्या लिखा है। हाँ, कुछ ठीक ने है। एंटोमोलॉजी लिख दिया, कुछ ने एफटी लिख दिया। तो ये सारा ऐसे, लेकिन हम्म इसमें एक चीज जिसने मुझे कह लें कि डिसाइड करने में मदद दी, वो एक रिलीजियस जी जी। एस्पेक्ट है कि मैंने अपने ये सारे मामलात को देखते हुए
अब देखें, लोगों का अपना अपना बिलीफ है, अपना अपना वे ऑफ लाइफ है, और अपना अपना ठीक है। तरीक़ाकार है। तो मैंने इस्तिखारा किया था कि अल्लाह ताला से मशवरा किया था कि मेरे लिए तो सारे 10 के 10 मेजर जो है ना वो ठीक हैं। मुझे ठीक है। मतलब नहीं पता कि मेरे लिए क्या बेहतर है, मुझे तो सब क्या बेहतर बेहतर है? लगते हैं। हम्म। लेकिन अल्लाह ताला मुझे गाइड करें कि मैं हम्म। कौन सी लाइन इख्तियार करूं और फिर उस पे मेरा दिल जो है ना वो मुतमईन हो जाए। मुतमिन हो तो जब जाए, 11th ठीक है। आवर पे एंटोमोलॉजी लिखा तो उसके बाद जिंदगी हम्म। में कभी अफसोस नहीं हुआ कि एंटोमोलॉजी में क्यों आए। ज़बरदस्त। तो अच्छा, ये तो था आपका मेजर रखने का जो भी एक फेज़ थी या जिस सिचुएशन में थे, वो आपने सारी हमारी ऑडियंस को बता दी। तो जब आपने जी बिल्कुल। डिग्री आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एंटोमोलॉजी मेजर के साथ जो है वो हो गई, उसके बाद आपने अपनी से जो है वो फर्स्ट सैलरी भी बता दी कि मैंने इससे अपना स्टार्ट किया था। तो उसके बाद कौन कौन सी जी जी। ऑर्गेनाइजेशन को आपने सर्व किया, और एंटोमोलॉजी को एज अ मेजर सब्जेक्ट, एज अ कैरियर आपने किस तरह का जो है फील किया, जो कि आप हमारी ऑडियंस को, हमारे जूनियर्स को और हमारे कोलीग्स को जो है वो बताना चाहेंगे? अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये कि ज़िंदगी में दो तीन चीज़ें होती हैं जो आपको कुछ करने पे कह लें मजबूर करती हैं, या आपको कहीं लेके जाती हैं, या आपके साथ साथ चलती हैं। उसमें सबसे पहले एक बैकग्राउंड है कि आपका बैकग्राउंड ठीक है। क्या है, रूरल है, अर्बन है, आपका बैकग्राउंड क्या है। अब ये ठीक मैंने है। इसलिए कहा कि जो रूरल बैकग्राउंड है ना, हमारे साथ जो हमारे क्लास फेलोज थे जो रूरल बैकग्राउंड से थे, उनको एग्रोनॉमी में, प्लांट ब्रीडिंग में और बहुत सारे और शोबाजात में किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आती थी। वो चलते फिरते कहते थे ये फलां चीज़ है, इसका सीड रेट इतना है, ये फलां जड़ी बूटी है, ये फलां चीज़ है, ये ऐसे है, ये ऐसे होता है, इसका ये प्रोसेस है। हमें अपने कह लें कि रूरल बैकग्राउंड ना होने की वजह से नोट्स को रट्टे लगाने पड़ते थे, हमें कीज बनानी ठीक है। पड़ती थी, हमें ठीक सीड है। रेट और हर चीज़, प्लांट टू प्लांट, रो टू रो, और फिर सारे प्रोसेसेस याद करने पड़ते थे। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो किसी भी मेजर को अडॉप्ट करके फिर आगे चलने में एक बैकग्राउंड है। ठीक सेकंड है। चीज़ जो है ना जी, वो है आपका रोजगार कमाने की विल। अब ये ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे थे जो बीएससी के फौरन बाद जिन्होंने कोई ना कोई जॉब अडॉप्ट कर ली, कि उनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था जो अफोर्ड नहीं करता था कि वो साल मजीद यूनिवर्सिटी में रह के एमएससी या फिर पीएचडी कर सकते। ठीक ठीक है। है। तो ये एक पर्सनल, हर बंदे को अपना पता होता है कि मेरे पीछे फैमिली मुझे सपोर्ट कितना कर सकती है, कितने अरसे के लिए ठीक कर है। सकती है, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करना कब शुरू कर सकता हूँ। ठीक है ठीक जी। है। थर्ड चीज़ जो है वो फिर आगे प्रोफेशनल लाइफ में आके एक लर्निंग एप्टीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि ठीक हम है। बीइंग एग्रेरियन, हम कोई 8-10 मेजर जो है ना जी उसमें तालीम हासिल करते हैं, और ठीक जो है। हमारा मेजर सब्जेक्ट होता है उसमें भी हम एक नोट्स के मुताबिक एजुकेशन जो है ना वो हमारी आ जाती है। फिर कोई हमारा मेजर होता है, फिर कोई हमारा थीसिस होता है, कोई रिसर्च होती है। लेकिन जब हम ठीक है। यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते तो सबसे पहले हमें ये पता चलता है कि जो नोट्स और चीज़ें और रिसर्च हम करके आए हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ में उस तरह से नहीं है। ठीक ठीक है। है। मिसाल के तौर पे मैंने बायोडाइवर्सिटी के ऊपर रिसर्च की थी, इंसेक्ट बायोडाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वीट फील्ड। अब ठीक है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में इंसेक्ट बायोडाइवर्सिटी का प्रैक्टिकल लाइफ में मेरी जॉब के साथ किसी किस्म का कोई प्रैक्टिकल लिंक नहीं था। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या चीज़ काम आई, यहाँ पे लर्निंग एप्टीट्यूड काम आया, कि जिसने मुझे ठीक है। मेरा स्टार्ट हुआ अली अकबर ग्रुप से, जिसमें मुझे ठीक है। जो जॉब मिली वो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की मिली। आर एंड डी की जॉब थी लेकिन ऑफिस बेस्ड थी। अब ठीक ये है। सेल्स की जॉब नहीं थी। यहाँ पे एंटोमोलॉजी में रहते हुए सिर्फ पेस्टिसाइड सेल करने की जॉब नहीं होती। जो ठीक लोगों है। के जेहन में है कि एंटोमोलॉजी क्यों रखनी है या एग्रीकल्चर क्यों करनी है, जाके दवाइयाँ सेल करेंगे कि सेठ ठीक की है। नौकरी करेंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है। इवन पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में भी 3-4 किस्म की जॉब्स होती हैं, जिसमें ठीक है। एक का ताल्लुक पेस्टिसाइड सेल से है, एक ठीक का है। ताल्लुक फील्ड आर एंड डी या ट्रेनिंग से है, तीसरी का ठीक है। ताल्लुक रजिस्ट्रेशन और रेगुलेटरी अफेयर से है, और फोर्थ का ठीक है। ताल्लुक जो है वो एग्रीकल्चर की मार्केटिंग, जिसको हम
जिसको मार्केटिंग, एज ए मार्केटिंग से मुराद ये कि जो हम लिटरेचर, जो हम कैंपेन्स और सारी हम्म, ऑडियो वीडियो टेक्नोलॉजी और सारी चीज़ें डेवलप करते हैं किसी प्रोडक्ट की, ये है। तो ये ठीक है। चार चीज़ें जो है ना वो एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में साथ साथ चलती हैं। जो लोग ये ठीक है। सोच के बैठते हैं कि हम अगर पेस्टिसाइड सेक्टर में जाएंगे तो हमें 20-25 हज़ार पे, 30 हज़ार पे एक नौकरी करनी पड़ेगी और फिर जाके किसी डीलर की मिन्नतें करके दवाई बेचेंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक ठीक है। है। ये तो ये मेरी जॉब जो थी ये वो हम्म, रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक थी, R&D सेक्टर में हम्म, थी। हम्म। सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हाँ हूँ। जी। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करता जी जाऊँ कि जी। जो मेजॉरिटी ऑफ एग्रेरियंस है ना, वो यही सोचते हैं कि शायद ये सेल्स जो है यही सब कुछ ना, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी मेजर, तो वो सेल्स का ही बाकी का यानी कि उनका कंसेप्ट इस बारे में जी क्लियर नहीं जी। होता। तो इसके लिए मैं आपका यानी कि शुक्रिया अदा करता हूँ कि बड़े अच्छे तरीके से जो है ना आपने इसको ब्रीफ किया है। प्लीज़ कंटिन्यू। हाँ, तो इस जॉब में आके जो सबसे पहली चीज़ हमने, मतलब मुझे फेस करनी पड़ी, वो ये थी कि जो पेस्टिसाइड्स, उनके नाम, उनकी ग्रुपिंग हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए थे, हम्म, बेशक वो एंटोमोलॉजी में पढ़ी थी या एग्रोनॉमी में नोट्स में पढ़ी थी हमने कि आप कौन कौन सी कीड़े मार, जड़ी बूटी मार अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, तो वो हम्म। सॉरी टू से बहुत ऑब्सोलीट किस्म की थी। वो थी जो आज से ठीक है। शायद 15, उस वक्त से भी 15 साल पहले पाकिस्तान में यूज होना खत्म हो चुकी थी, जबकि खत्म इंडस्ट्री में हो चीजें चुकी है। यूज हो रही थी वो उससे बहुत नई और बहुत एडवांस किस्म की थी। ठीक है। ठीक है। तो हम्म, उसमें जो चीज काम आई वो लर्निंग एप्टीट्यूड था। लर्निंग एप्टीट्यूड से मुराद ये है कि आपको किसी भी किस्म की जॉब करने के लिए मिले, एक खास हम्म। एजुकेशन की बेस पे आपको वो करनी आ जानी चाहिए कुछ अरसे के अंदर, यानी आप ठीक उसको है। सीख लें हाउ टू डू दैट। ठीक है ठीक जी। है। अच्छा, ये चीज़ जो है हम्म, मैं कहता हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में रहते हुए हम सबसे बड़ी चीज़ जो सीखते हैं मेरे ख्याल में, वो चार जी छः जी। साल गुजारते हुए मुख्तलिफ किस्म के रूममेट्स के साथ, मुख्तलिफ किस्म के क्लास फेलोज के साथ, मुख्तलिफ मेजर्स में मुख्तलिफ टीचर्स और डिपार्टमेंट्स पे इंटरेक्शन के साथ, एक हम्म, चपरासी से लेके एक वीसी तक लोगों से जब हमारा इंटरेक्शन होता है, तो मेरा ख्याल है कि हम में अक्सरियत लोगों के अंदर एक लर्निंग एप्टीट्यूड आ जाता है। अगर कुछ ठीक लोग है। इस चीज को, इस एप्टीट्यूड को नहीं अडॉप्ट कर पाते, तो मेरा ख्याल है कि हम्म, शायद वही लोग हैं जो फिर प्रैक्टिकल लाइफ में जाके कुछ शिकवे शिकायतें करते हैं या किसी चीज का बारे में गिला करते हैं। क्योंकि सबसे पहली हम्म। चीज आपको खुद को कोई चीज करनी आनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब जब हम्म। ये चीजें ऐसी थी कि जिसमें उस टाइम में 2003 में हम कंप्यूटर लिटरेट बहुत ज़्यादा नहीं थे। हमने यूनिवर्सिटी में 2 कोर्सेज ठीक है। पढ़े थे कंप्यूटर के, और ज़्यादा से ज़्यादा हम्म। यूनिवर्सिटी में उस वक्त एक जो डिपार्टमेंट बना था कंप्यूटर एजुकेशन का, कंप्यूटर साइंस का, उसकी फैसिलिटी जी अवेलेबल जी। होती थी, या यूनिवर्सिटी की हम्म, लाइब्रेरी में कंप्यूटर सेक्शन में कुछ सहूलत अवेलेबल होती थी, ये हम यूज़ करते थे ड्यूरिंग ठीक है। एजुकेशन, अपने असाइनमेंट्स बनाने के लिए, को प्रिंट लेने के लिए, को हम्म, टाइपिंग के लिए। ये हमें सारा हम्म। कंप्यूटर का जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसमें से वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में सिर्फ वर्ड आता था। सॉरी, मतलब हम्म। एक्सेल और पावर पॉइंट भी नहीं आती थी। हमें ये नहीं पता था ठीक है। कि एक्सेल में 6 फिगर्स लिखी हैं तो नीचे इनका सम कैसे करना। ठीक है। कि ठीक है। ये, और अगर हम्म, कंप्यूटर में कुछ टाइप कर ली है तो वो सिर्फ वर्ड में टाइप करनी आती थी, और उसकी फॉर्मेटिंग आती थी कि हम्म। अपना थीसिस खुद लिखा था, उसकी सेटिंग सारी ठीक है। खुद की थी, उसके पेज नंबर चीज़ें सारी खुद लगाई थी, उसमें ग्राफ ऐड किए थे। लेकिन इसके हम्म। अलावा एक्सेल में, पावर पॉइंट में कोई चीज़ नहीं आती थी। ये ठीक है। सारी चीज़ें इंडस्ट्री में आने के बाद सीखी। फिर इसके ठीक है। बाद ये कि चीज़ों को प्रेजेंट कैसे करना है, हम्म। इंडस्ट्री में मूव कैसे करना है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में आपने जाना कैसे है, वहाँ ठीक है। इंटरेक्शन कैसे होगा। हम्म। इसके बाद जो फील्ड में स्टडीज़ होती हैं वो किस बेस पे होती हैं, पाकिस्तान में जो रिसर्च होती है वो किस लेवल की हम्म। है, जो नए प्रोडक्ट्स आते हैं वो कैसे आते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें ड्यूरिंग जॉब, जिसको हम्म। कहते हैं ऑन जॉब कोचिंग, ये वहाँ से हम्म। आई। और ठीक इसी है। की बेस के ऊपर फिर एक ऐसा सेगमेंट आप ये कह लें कि अडॉप्ट किया जो पाकिस्तान में आज 2020 तक भी, जिसमें उंगलियों पे गिने जा सकते हैं लोग जो पाकिस्तान में हैं। मकसद ठीक ये है। कि सारे का सारा एंटोमोलॉजी ही का स्कोप था जो हम्म। मुझे यहाँ तक लेके आया
इसमें जो कह लें कि जिसने पॉलिश किया वो लर्निंग एप्टीट्यूड ने किया। इसके अलावा जबरदस्त। डिग्री का जॉब देने के बाद कोई बड़ा रोल नहीं था। ठीक है। इसमें ज़िशान जुल्फ़कार भाई, मैं आपकी बात को इस तरह यानी कि कंक्लूड करूंगा कि अभी रमज़ान रफ़ीक साहब से भी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि खुदारा मेजर जो भी रखे, कोई एक ऐसी स्किल ले जाए जो आपका किचन जो है ना चला सके। तो आप भी बिल्कुल ऐसे कह रहे हैं कि लर्निंग जी बिल्कुल ऐसी एप्टीट्यूड जो है। 100% एग्री। बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ज़िशान जुल्फ़कार भाई, आप क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से हैं, तो ये हमारे लिए भी खुश नसीबी है कि कुछ उस इस तरह के सवाल जो कि आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हम आपसे वो भी यानी कि करना चाहेंगे, ताकि जो हमारे जूनियर्स के माइंड में कोई कन्फ्यूजन है तो वो क्लियर की जा सके। क्योंकि बेसिकली हमारा जो पर्पज़ है वो कह लें कि जो स्टीरियो क्वेश्चंस हैं या कन्फ्यूजन्स हैं उनको सॉर्ट आउट करना है। तो जिशान भाई, ये कहा जाता है जी कि एमएससी करके हम्म। 20,000 की नौकरी करनी थी, तो फायदा एमफिल करने का ना। तो या फिर वो कहते हैं जी कि नॉन टेक्निकल जी लोग जी। हैं फील्ड के अंदर, तो उनके पास यानी कि हम जाएंगे तो हमने तो एमफिल किया हुआ है। तो आप इसको किस तरह समराइज करेंगे हमारे जूनियर्स के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए? लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अल्लाह ताला ने सब इंसानों को एक हम्म। जो फिजिकल हमारे, आप ये कह लें कि ऑर्गन्स है ना, एक दिमाग, दो हाथ, दो आंखें, दो पाँव के साथ पैदा किए। सॉरी, इंसानी ज़िंदगी में माजूरियाँ भी होती हैं, कुछ लोग होंगे जिनमें अल्लाह ने हम्म। कोई कमी रखी होगी, लेकिन मेजॉरिटी ठीक है। आम तौर पे हर बंदा एक दिमाग के साथ, हम्म। दो आंखों, दो हाथों, दो पाँव के साथ पैदा होता है। हेलो। हेलो। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेरा ख्याल है कि ज़िशान जुल्फ़कार भाई जो है उनका हमारे से कांटेक्ट ख़त्म हो गया। तो अभी हम कोशिश करेंगे कि उनको दोबारा ऐड किया जा सके, ताकि उनकी जो वैल्यूएबल डिस्कशन है उससे सब मुस्तफ़ीद हो सके। 1 मिनट। ज़िशान भाई, आप हमें सुन रहे हैं? लेडीज़ एंड जेंटलमैन, शायद हमारा कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है ज़िशान जुल्फ़कार भाई के साथ। तो आपको हम बताते चलें कि जिस तरह की आज की हमारी जितनी भी डिस्कशन हैं, जितना भी हमारा प्रोग्राम है, उसका बेसिक पर्पस। ज़िशान भाई, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो काइंडली इसमें ना एक ऑप्शन होता है ऐड इनटू डिस्कशन, तो वो करें ताकि हम आपको जो है दोबारा इसमें ऐड कर सकें। क्योंकि मैंने इधर से कोशिश की है आपको इनवाइट करने की, लेकिन जो है ना वो ऑलरेडी इनवाइटेड का ऑप्शन जो है आ रहा है। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज का हमारी जितनी भी डिस्कशन हैं उसका बेसिक पर्पस सिर्फ यही है कि जितने भी हमारे जूनियर्स हैं जो या एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने भी एग्रेरियन सर्व कर रहे हैं हमारे सेक्टर को, हमारे फार्मर कम्युनिटी को, हमारे कह लें कि एकेडेमिया को, तो उनके अंदर जितनी भी कन्फ्यूजन है उसको डिस्कस किया जाए, ताकि एग्रेरियंस को कह लें कि एक प्लेटफॉर्म हो जिधर वो डिस्कशंस कर सके अपने मसले मसाइल के हवाले से। जिशान भैया, आपको मैं ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐड व्यूअर्स टू बी। जी, जिशान भाई ये हमारे ऐड हो गए हैं, तो जैसे ही। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी जिशान भाई, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ कि आप जो है ना वो। कहते
कहते हैं कि नॉन टेक्निकल बंदा एक काम कर रहा है, एक टेक्निकल पर्सन एजुकेशन के साथ काम कर रहा है, हम्म। तो इसमें सबसे बड़ा गैप जो आता है वो इस वजह से आता है कि क्या वजह है कि एक नॉन टेक्निकल नॉन हम्म। एग्रेरियन पर्सन जो है वो आपसे अच्छी सेल्स कर रहा है, वो आपसे अच्छी स्किल्स शो कर रहा है, ठीक है। वो आपसे अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है जो एक एजुकेटेड और स्किल्ड पर्सन नहीं दे सकता, जो एक ठीक है। प्रोफेशनल पर्सन नहीं दे सकता। ठीक है। सबसे पहले हमें कंपेयर करना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी बेस पे वो परफॉर्म कर रहे हैं और हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे। ठीक है। अगर हम में किसी स्किल सेट की कमी है तो हम अपने अंदर वो स्किल सेट डेवलप करें। ठीक है। अगर हम में किसी इन्वायरमेंट की किसी चीज़ की कमी है, क्योंकि वो बंदा तो एक अपने फैमिली बैकग्राउंड से सारा कुछ सीख के आया है, ठीक है। जबकि हम जो है वो सीख रहे हैं। हाँ, हमने एक 16-18 साल एजुकेशन हासिल की है। हम्म। अगर 18 साल एजुकेशन हासिल करने के बाद भी हम एक सर्टन स्किल सेट नहीं सीख सकते, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि हमारे वो 16 साल एजुकेशन का को फ़ायदा है। फिर हमसे वो नॉन एग्रेरियन या नॉन टेक्निकल पर्सन ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। ठीक है। उस तो जी जी। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अब देख कंपेयर करना चाहिए कि हम कहाँ फॉल कर रहे हैं, वो कहाँ पे है और किस वजह से वो बेहतर परफॉर्म कर रहा ठीक है। है। सेकेंडली ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हमने, जैसे मैंने पहले कहा, कि सबने जाके एग्रीकल्चर सेक्टर में एंटोमोलॉजी का या पैथोलॉजी या एग्रोनॉमी के बाद दवाइयाँ सेल करनी है या खाद सेल करनी है। ठीक है। इसमें एक स्टेप होते हैं कुछ। जाहिर है आपको यूनिवर्सिटी से फॉरेन निकलने के बाद किसी ने जीएम की या डायरेक्टर की जॉब तो नहीं दे देनी कि ठीक आए है। जनाब एमएससी करने के बाद आप हमें हम्म। एज ए जीएम ज्वाइन कर लें। ठीक है। लेकिन आपके सामने, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ प्रैक्टिकल लाइफ पर्सन, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आज पाकिस्तान की इंडस्ट्री में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, हम्म। नेशनल सेक्टर है, मल्टीनेशनल सेक्टर है, उसमें टॉप पे जो बैठे हुए लोग हैं वो किसी न किसी लेवल पे, कोई 67 एजी है, कोई 72 एजी है, कोई 78 एजी है, कोई 84 एजी है। आप नाम मैं नाम लेना शुरू करूं, आपको बताता जाऊंगा कि उनके कौन कौन से मेजर और कौन कौन से साल हैं। ठीक है। ठीक है जी। ठीक है। डॉक्टर खालिद हमीद, जमशेद इकबाल चीमा, आजम चीमा, अब्दुल हमीद वारबल में, इस तरह मल्टीनेशनल कंपनीज में अब्दुल हमीद साहब हैं, फिर सरवर राही साहब हैं। इस तरह एक लंबी लिस्ट है उन नामों की जो आपको गिनवा सकता हूं कि जो अ, सारे के सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ही एजुकेटेड हैं और आज नेशनल लेवल पे या तो उनकी अपनी कंपनीज हैं हम्म। या वो अपनी कंपनीज में लीडिंग रोल के ऊपर बैठे हुए हैं। ये ठीक है। सारे लोग वो थे। किसी ने मोटरसाइकिल से जॉब स्टार्ट की, किसी को मोटरसाइकिल भी नहीं मिला, किसी ने जीप से जॉब स्टार्ट की, किसी ने अपनी जेब से पेट्रोल डलवाया, किसी ने मोटरसाइकिल अपना घर से को लेके आया और फ्यूल उसने अपना डलवाया, और हम्म। यहाँ से काम शुरू करके आज लोग इसी सेक्टर में एक वाजे तौर पे लीडिंग रोल पे बैठे हैं अपनी अपनी कंपनीज में, या तो वो हम्म। मालिक हैं या वो अपनी कंपनी में एक लीडिंग रोल पे बैठे हैं। ठीक है। मकसद ये कि कुछ स्टेप होते हैं, 4-5 साल की स्ट्रगल के बाद आपको एक सेकंड स्टेप पे जाना चाहिए, ठीक है। जिसमें या तो आपको उस 4-5 साल के दौरान कोई स्किल डेवलप कर चुके होंगे, आप हम्म। उस काम को बेहतर तरीके से अंजाम पा सकते होंगे, या ठीक है। उसके साथ आपने कोई ऐसा स्किल सेट डेवलप कर लिया होगा कि आप नेक्स्ट लेवल पे मूव कर सकते हैं। मतलब ठीक एज है। अ टीएसओ या सेल्स पर्सन या एक आर एंड डी पर्सन, आपने 4-5 साल में इनफ फील्ड ट्रायल्स या सेल्स कर ली होंगी कि आपको इसके बाद किसी रीजनल लेवल पे सेल्स के लिए जाना चाहिए। रीजनल लेवल पे सेल्स के लिए बंदा कब जाता है? जब वो टीम लीडर होता है। टीम ठीक है। लीडर का मुराद ये जब वो 4-5 सेल्स पर्सन को हैंडल कर सके, ठीक है। अपने बिजनेस की प्लानिंग कर सके, अपनी हम्म। कंपनी को कोई फोरकास्टिंग दे सके। इसका क्या मतलब है कि आपको 4-5 साल में सेल्स करते हुए इतने हम्म। विजिलेंट और इतने ऑब्जर्वेटिव होना चाहिए कि आप अपने 4-5 साथियों के लीडर बन सकें। ठीक है। ठीक है। हम्म। अगर आप अपने 4-5 साथियों के लीडर नहीं बन सकते, तो आप, इसका मतलब है कि नेक्स्ट लेवल पे मूव नहीं कर सकते, आप रीजनल सेल्स मैनेजर की जॉब पे नहीं जा सकते। ठीक अच्छा, है। 4-5 साल में आपको रीजनल सेल्स मैनेजर से बिजनेस मैनेजर या रीजनल मैनेजर के ऊपर जाना की पोजीशन पे जाना चाहिए, क्योंकि उसमें ये होता है कि जो रीजनल मैनेजर्स फोरकास्ट लेके आते हैं उसकी बेस पे बिजनेस प्लानिंग कैसे होती है, उसकी बेस पे एग्जीक्यूशन कैसे होती है,
उन रीजनल सेल्स मैनेजर से उनकी टीम्स के थ्रू काम कैसे करवाना है, एग्जीक्यूशन कैसे करवानी है, रिजल्ट्स कैसे लेने हैं, उनमें लीडरशिप कैसे आपने पैदा करनी है। अगर आप ये कर सकते हैं फिर आप बिजनेस मैनेजर बन जाते हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक या है। सेल्स मैनेजर एट ए सर्टन एरिया बन जाते हैं, जिसका मतलब है आप लीडर ऑफ द लीडर्स बनते हैं। ठीक है। अगर हम अपने अंदर ये स्किल्स डेवलप नहीं करते तो आपने देखा है कि इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जो 20-20 साल से टीएसओ के लेवल पे हैं, 20-20 साल से रीजनल मैनेजर्स ही हैं। ठीक है। आज आपको बहुत से लोग ये कहते मिलेंगे कि मैं जमशेद इकबाल चीमा के साथ मैं पढ़ा हूँ, मैंने उसके साथ जॉब शुरू की। बहुत सारी डीलर शॉप्स ऐसी हैं जो कहेंगे मैंने फलां बंदे के साथ जॉब शुरू की थी, मैंने डीलर शॉप बना ली और फलां बंदा आज कंपनी का मालिक है। ठीक आपको है। बहुत से लोग ये कहते मिलेंगे कि मैं फलां बंदे का क्लास फेलो हूँ, आज उसकी अपनी कंपनी है, मैं ये फलां जॉब में हूँ। तो ठीक है। मकसद ये कि उनमें क्या डिफरेंस था? उनमें डिफरेंस ये था कि उन लोगों ने अपने अंदर एक सर्टेन स्किल सेट डेवलप किया टाइम के साथ, जो उस वक्त की ज़रूरत थी। ठीक है। ठीक है। तो ये ठीक है। वो चीज़ें हैं जो हमें एग्रीकल्चर नहीं देगी, यूनिवर्सिटी नहीं देगी, ये हमारा लर्निंग एप्टीट्यूड देगा। ठीक है। तो जो मर्जी मेजर हम अडॉप्ट करें, जो मर्जी हम फील्ड में आए, जिस मर्जी फील्ड में आए, हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर क्या है और हम किस चीज़ को बाहर लाना चाह रहे हैं। ठीक है। ज़ीशान जुल्फ़िकार भाई, आपको जैसे पता है कि हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम यानी कि उसका भी टाइम हो रहा है, वो इंजीनियर मजहर हुसैन आप अक्सर जानते होंगे बिल्कुल जी। लाजमी। तो उनके साथ है, तो मैं आपसे हाँ ना जी। लास्ट एक क्वेश्चन करूंगा कि हमारे यानी कि जूनियर्स की ना अक्सर मुझे कॉल आती है जब से मैंने एक कह लें कि जॉब्स की इंफॉर्मेशन अपडेट करना स्टार्ट किया है टाइमलाइन के ऊपर। तो एक सवाल यानी कि वो मुझसे बहुत करते हैं, जो मैं यानी कि आपसे करना चाहूँगा ताकि उनको जवाब मिल जाए। वो कहते हैं जी हर जॉब यानी कि जो भी मैं शेयर करता हूँ उसमें 1-2 साल का जो है ना एक्सपीरियंस मांगा होता है उन्होंने। तो एक फ्रेश ग्रेजुएट 1-2 साल का एक्सपीरियंस किधर से लाए? तो ये ज़रा काइंडली आप गाइड कर दें हमें। हाँ, जो फ्रेश ग्रेजुएट है वो 1-2 साल का एक्सपीरियंस कहाँ से लेके आए, इसका तरीका ये है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, पहले तो इंडस्ट्री में नॉर्म था या एक रिवाज था कि इंडस्ट्रीज में हम्म। फ्रेश ग्रेजुएट को एक एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के साथ ट्रेनी टीएसओ के तौर पे अपॉइंट किया जाता था, जो उसके साथ रह ठीक के है। मूव करता था, सीखता था। तो हम्म। वो उसको फिर उसके 6 माह बाद, साल बाद जब देखा जाता कि कितना सीख गया, उसको फिर एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी दे दी जाती थी। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली के रिसोर्सेज, चीज़ें, मामला, इकोनॉमिक्स ऐसी नहीं हम्म। है गुज़िश्ता चंद हम्म। सालों से कि वो ट्रेनी ठीक है। टीएसओ रख के एक एक सीट पे दो दो बंदों को अफोर्ड कर सकें। तो ठीक इसके है। लिए ये है कि मैं फ्रेश ग्रेजुएट्स को ये कहता हूँ कि आपको फ्री में भी जॉब अगर कहीं करनी पड़ती है तो आप ये चीज़ें सीखें, आप बेशक फ्री जॉब करें। वजह ये है हम्म। कि एक लेवल होता है कि हम खुद कहते हैं 4-6 माह जब जॉब नहीं मिलती, घर वाले भी पूछते हैं कि जॉब क्यों नहीं मिली, हम कहते हैं यार खुदारा हमें फ्री में ही रख लो, मैं जेब से लगा लूंगा। मैं लगा लूंगा। ठीक जब है। आप एक लेवल के बाद इस लेवल पे आते हैं, ये ठीक है। बात करने पे आते, आप शुरू में इस चीज़ पे क्यों नहीं जाते हम्म। कि आप फ्री में कुछ अरसा किसी के साथ अटैच हों, आप उसको अपनी पार्ट ऑफ एजुकेशन समझें कि आपने एकेडमिक्स आपने हासिल कर ली हैं 4-6 साल की, ठीक है। लेकिन फील्ड एक्सपीरियंस आपको 1 साल का जस्ट लाइक इंटर्नशिप हासिल करना पड़ेगा। ठीक है। अब वो हासिल करें। हाँ, ये भी होता है कि आप ड्यूरिंग जॉब हम्म। कुछ ऐसे, ड्यूरिंग एजुकेशन कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिसमें आपको एक्सपीरियंस मिल जाए। ठीक है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ऐसी पाकिस्तान में मौजूद हैं हम्म। जो आपको किसी न किसी रेफरेंस से ट्रेनी टीएसओ के तौर पे ट्रेन करती हैं। वो ठीक है। आपको बेसिक पैकेज दे देती हैं, लेकिन आपको वो लेवरेज या सारे बेनिफिट्स वो नहीं देते जो ठीक वो है। उनके जो फ्रेश बनती हैं इस बेस हम्म। पे कि उन्हें पता होता है कि यार ये फ्रेश बंदा है, ये कुछ अरसे के बाद हमें छोड़ जाएगा। ठीक है। तो उसको वो किसी टफ एनवायरनमेंट में रखते हैं, तो लोग जो है ना वो उससे पहले दिल बर्दाश्त हो जाते हैं और वो छोड़ जाते हैं कि यार ये तो मुझे बहुत हम्म। मुश्किल जगह पे भेज दिया। अब यकीन करें कि ये अभी कुछ सालों से ऐसा हुआ है कि ठीक है। लोग इंडस्ट्री में लोगों को उनकी होम टेरिटरी में अपॉइंट करते हैं। अदरवाइज इंडस्ट्री में ये रिवाज था कि किसी को उसकी होम टेरिटरी में बेस नहीं किया जाएगा। जो लाहौर ठीक का है। बंदा है उसको रेमिया खां अपॉइंट किया जाएगा, हम्म। रेमिया खां वाले को गुजरात या गुजरांवाला या फैसलाबाद में अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो हम्म। ये अभी कुछ सालों से हुआ है कि लोग उनको
लोगों को फैसिलिटेट करें कि यार आप अपने होम टेरिटरी में आ जाएं, अपने होम एरिया में आके आप जॉब करें, वरना लोगों को घर से दूर जॉब मिलती थी। डीजी ठीक है। खान, मियाँ वाली के लोग मुल्तान में या लाहौर में या साहिवाल में या बिहाड़ी में जॉब के लिए आया करते थे। ठीक है। ठीक है, ठीक है। आपको बहुत से सीनियर मिलेंगे जो बताएंगे कि हम 6-6 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद अपनी जॉब पे, जॉब के बाद घर पहुंचा करते थे, अपने आबाई घर जब जाना होता था वीकेंड पे। ठीक है। तो मकसद ये कि एक्सपीरियंस के लिए आपको कहीं पे भी कोई भी कंपनी आपको किसी भी पैकेज पे अगर अपॉइंट कर रही है तो आप उसका हिस्सा बने, बेशक वो 18,000 रुपये या 25,000 रुपये या 30,000 रुपये, उसको आप अपना फेज एक लर्निंग का समझें और उसमें अपने आप को इस ठीक है। काबिल बनाएं कि आप उस 1-2 साल के एक्सपीरियंस की बेस पे किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में मूव कर सकें। चलें, ज़िशान भाई, अब लास्ट पे मैं आपको कहूँगा कि काइंडली ये हमारे लिसनर्स के लिए, हमारे जूनियर्स के लिए कोई एक कमेंट जो आप देना चाहें वो काइंडली आप दें। मेरा कमेंट यही है जी कि अपना जो ऑब्जर्वेशन का मोड है किसी भी इंसान का, उसको हर वक्त ऑन रखा करें। ऑब्जर्वेशन मोड ऑन रखने का मतलब ये है कि मेरे एक सीनियर हैं इंडस्ट्री में, उन्होंने मुझे कहा था कि अगर इंसान ऑब्जर्वेशन अच्छी रखे तो वो रूढ़ी यानी कूड़े के ढेर पे बैठ के भी सीख सकता है। मैंने उनसे पूछा कि रूढ़ी पे बैठ के कोई बंदा कैसे सीख सकता है? उन्होंने कहा कि जो बंदा ऑब्जर्वेटिव होगा ना, वो रूढ़ी पे बैठ के, कूड़े के ढेर पे बैठ के भी ये सीख सकता है कि बाहर किस किस्म के लोग जो है वो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, किस किस्म के फल सब्जी यूज़ कर रहे हैं, लोगों का लिविंग स्टाइल क्या है, कूड़ा किस किस्म का आ रहा है, कौन सी मौसम में इस टाइम पे चीज़ मौजूद है। वो बंदा वहां से लर्निंग हासिल कर सकता है, बेशक वो कूड़े के ढेर पे बैठा हो। तो ज़बरदस्त। मकसद ये कि इंडस्ट्री में या जिंदगी में कहीं पे भी आपको अपना मुकाम बनाने के लिए ऑब्जर्वेटिव होना पड़ता है। लर्निंग के लिए ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। लर्निंग के लिए ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। ऑब्जर्वेशन को अपना बेसिक ओढ़ना बिछोना बनाएं। ज़बरदस्त। अच्छा, ज़िशान भाई, अभी ना साजिद इकबाल संधू साहब ने अप्रिशिएट किया प्रोग्राम को, कहते हैं जी कि न्यू कमर्स के लिए बहुत अच्छी गाइडलाइंस हैं। तो सर, हम आपके बेहद मशकूर हैं और चाहेंगे कि फ्यूचर में जो है आपका भी टनल फार्मिंग के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान में कह लें कि लीडिंग आप जो है रोल मॉडल हैं टनल फार्मर्स के लिए, तो आपका भी इंटरव्यू करना बिल्कुल ऐसे ही चाहेंगे। है जी, और बिल्कुल ऐसे ही। ज़िशान जुल्फ़कार भाई, मैं अक्सर यानी कि सोचता हूँ कि हमारे जितने भी अग्रेरियंस हैं, अगर उनका कम से कम 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है तो उसमें 4 मरतबा जो है ना 2 से 3 माह का समर वेकेशन होती हैं जिसमें वो घर चले जाते हैं। तो अगर हमारी जो कंपनीज हैं वो कोई इस तरह हम्म। की ड्राइव लॉन्च करें जिसमें समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के नाम से, जिसमें 2-2 3-3 माह की जो है इंटर्नशिप हो, ताकि एग्रेरियंस कह लें कि जब डिग्री कंप्लीट करें उसके साथ स्किल्स, मार्केट की नो हो, मार्केट की जो है वो कह लें कि मूड स्विंग्स, वो सारा साथ नेक्स्ट जो है हम प्रोग्राम करेंगे। और आपकी मोहब्बत का, आपके टाइम का, आपकी गाइडलाइन का बेहद शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू जिशान भाई। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।